बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला की तमाम ही रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं और यकीनन मैं ज़्यादातर वही रेसिपीज़ ऐड कर रही होती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन आज जो करेले कीमा चने की दाल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कॉम्बिनेशन आपने यकीनन बनाया भी होगा हमारे बहुत से देखने वालों ने, और जिन्होंने नहीं भी बनाया है झटपट से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि करेले अब बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं हैं। तो करेले हैं और कीमा है, इसमें चने की दाल बना रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे वेजिटेबल सिज़लर, और जो लोग सब्ज़ियां खाने के शौकीन हैं तो उनके लिए आज का दिन है। आज की हमारी जो दोनों रेसिपीज़ हैं उनमें हम वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं। वेजिटेबल सिज़लर में आपकी पसंद है, आप क्या सब्ज़ियां ऐड करना चाहते हैं, थोड़ी सी कलरफुल से ऐड करें तो आपका सिज़लर खूबसूरत सा लगेगा। हमने भी कुछ सब्ज़ियाँ जमा की हैं, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और सबसे पहले क्योंकि वेजिटेबल सिज़लर जो है उसमें इतना बहुत सारा काम नहीं है, तो आ जाते हैं हम कीमा, करेले और चने की दाल की तरफ। इसके लिए आपने क्या करना है कि चने की दाल अलहदा से भिगो देनी है। भिगो देने के बाद उसको बॉईल कर लेना है और बिल्कुल उसी तरीके से जो करेले हैं, करेलों को भी आपने अलहदा से स्लाइस कर लेना है। स्लाइस कर लेने के बाद मैं इसको नमक में थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी और उसके बाद हम इसको कर लेंगे फ्राई। बाज़ लोग सीड्स खाना पसंद नहीं करते हैं और बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपका दिल हो तो आप इनको सीडलेस कर लीजिए और इनके बीज जो हैं उनको अलहदा कर दीजिए। मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने इनको बीजों के साथ ही काट लिया है। और करेले भी मोस्टली यही होता है कि भाई मत लाओ, बहुत ज़्यादा कड़वे हैं, कुछ भी कर लो, करेलों की कड़वाहट जो है वो तो निकलती ही नहीं है। वैसे तो जिस तरीके से ये हैं यकीनन ऐसे ही फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर आप इनकी कड़वाहट निकालना चाहते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। आपने इनको नमक लगा कर रख देना है इतनी देर के नमक पानी बन जाए और उस पानी के साथ ही करेलों की जो कड़वाहट है वो भी निकल जाएगी। फिर आपने हाथों की मदद से इसको स्क्वीज़ कर लेना है जितना आप कर सकें, और दबाकर आप इसका जब पानी निकालेंगे तो इसकी जो कड़वाहट है वो भी निकल जाएगी। और एक और आसान सा तरीका ये है कि आपने करेलों को छील लेना है। छील लेने के बाद आप उनको फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करके जब आप उनको निकालेंगे तो वो बिल्कुल नरम व मुलायम से हो चुके होंगे और आप उसको स्क्वीज़ कर लीजिए। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे और उसके बाद आप उसको जो भी आपका दिल करता है, जो भी रेसिपी आप फॉलो कर रही हैं उस रेसिपी के हिसाब से आपने उसको तैयार कर लेना है। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें एडिशनल सॉल्ट ऐड करना है और फिर इसके बाद इसको मिक्स करके हम रख लेते हैं और हम अपना काम करते जाएंगे। करेले और चने की दाल के अलावा जो हमें अज्जा चाहिए उसमें है हमारे पास टमाटर है, सुर्ख प्याज इसमें जाएगी, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बीफ का कीमा। आप चिकन या मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको तैयार करेंगे ऑयल में। नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसी हल्दी है, पिसा ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और साथ ही आपने हरा मसाला ऐड कर देना है। दैट्स इट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तेल गरम करके अदरक लहसुन के साथ हम कीमे को भून लेंगे। जितने भी मसाले हैं, टमाटर है, तमाम चीज़ें कीमे में ऐड होंगी। कीमे को हम बहुत ही स्पाइसी और मसालेदार सा बनाएंगे, इतना मसालेदार कि जब हम उसमें ये उबली हुई दाल ऐड करें तो मसाला बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। और दाल को आपने ऐसे ही बॉईल कर लेना है। अगर आप चाहें तो नमक और हल्दी, ये दो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने बग़ैर किसी भी मसाले के दाल को जो है वो पकने के लिए रख दिया है। तो कीमा पका लेते हैं, दाल पकती रहेगी और जो करेले हैं उसको हम थोड़ी सी देर के बाद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन और इसमें हम ऐड कर देते हैं, अभी हम ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि जब हम करेलों को फ्राई करेंगे तो वो ऑयल भी इसी में ही ऐड होगा। तो ये ना हो कि कीमा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 कप ऑयल और इसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। कीमा शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको पका लेंगे और जैसे ही उसका कलर चेंज होगा तो उसके बाद हम इसमें मसाले और टमाटर उसको चॉप करके ऐड कर देंगे।
थोड़ा सा कलर चेंज होने का हम वेट करेंगे ताकि इसकी कीमे की जो हीक है वो भी निकल जाए। चलिए इसको ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा फ्रीज़ भी हुआ हुआ है तो अच्छा है कि वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये हमने ऐड किया। साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए कवर। चलिए लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें चला गया और इसको हमने कर देना है कवर। थोड़ा सा कलर चेंज होगा, फिर हम इसके साथ मसाले ऐड करेंगे और तमाम चीज़ें करेंगे। और इसके अलावा वेजिटेबल सिजलर के लिए जो है वो हमने आलूओं को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके अलावा जो हमारी सब्ज़ियां हैं बहुत ही नाजुक सी हैं। अगर आप कोई ऐसी सब्ज़ी यूज़ करना चाह रहे हैं कि जिसको बॉईल करने की ज़रूरत है, जैसे फूल गोभी हो गई या फलियां हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं इसमें तो आप उनको भी बॉईल कर लीजिए, क्योंकि बाद में हम सिर्फ इसको बटर के साथ थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं बनाना है। इनको हाफ़ डन कर लीजिए, आलू बॉईल कर लीजिए, अगर फूल गोभी है, फलियां हैं, उनको भी बॉईल कर लीजिए। मैं गाजर इसमें थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ और गाजर चलें बॉईल हुई हुई है हमारे पास गाजर, तो आलू भी बॉईल कर लेंगे। शिमला मिर्च है, मशरूम्स हैं, इनको कुछ भी ज़्यादा पकाने की और बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, झटपट से हम इसको तैयार कर लेंगे। चेक करते हैं कि कीमे को थोड़ा सा हमने भूनना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो। उससे पहले किसी किस्म के कोई मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। चिकन में बनाते हैं, मटन में बनाना चाहते हैं, किसी भी वजह से बीफ नहीं खाते या अक्सर घरों में चिकन ही यूज़ किया जाता है, चाहे कीमा भी हो, उनको उसी फ्लेवर की आदत है, आप उसके साथ तैयार करें, बनाएं। दाल को पहले ज़रूर भिगो दें, उससे ये होगा कि उसका कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसको स्टर किया और अगेन इसको रख देते हैं पकने के लिए। आंच इसकी कर देते हैं कम। टमाटरों को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो फिर आपका एक स्टेप ये भी होगा कि आपने प्याज को सुर्ख करना है और फिर प्याज को सुर्ख करके आपने उसी ऑयल में ये करें कि करेले जो हैं उनको सुर्ख कर लीजिए। करेलों को भी जब आप पकाएंगे, प्याज को पकाएंगे तो उस ऑयल में भी फ्लेवर आ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि वो ऑयल आप अपने सालन में ही ऐड कर लें जिसमें करेले हैं और प्याज है, तमाम चीज़ें आप पका रहे हैं। 1 कप आपने ले लेने हैं टमाटर तकरीबन चॉप्ड, और ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और कीमे को हमने भूनना है मसाले वगैरह ऐड करके। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कलर इसका चेंज हो गया है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देते हैं और साथ ही ऐड करते जाएंगे इसमें मसाले। ये हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और नमक इतना जाएगा कि दाल के लिए भी काफ़ी हो, और करेलों में तो हम नमक ऐड कर ही चुके हैं तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं सॉल्ट। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसके साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर है तो इसमें ऐड कर देते हैं। ज़ीरे को भून लें और भूनने के बाद आपने उसको पीस लेना है, बॉटल में बंद करके रख लीजिए। तो इसमें ऐड हमने कर दिया हल्दी, पिसा ज़ीरा और पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया। तो धनिया हम इसमें ऐड कर देते हैं और इन तमाम मसालों के साथ हमने इसको अच्छा सा कुक कर लेना है। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, और ये सारे वही मसाले हैं जो हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम थोड़ी सी देर के बाद ऐड करेंगे, और साथ ही हरा मसाला है वो हमने एंड में ऐड करना है। करेलों को जब आप फ्राई कर लें और उसके बाद जब आप इसमें ऐड करें, बिल्कुल भी पकाना आपने नहीं है। जिस तरह सुर्ख प्याज ऐड करके सर्व कर दिया जाता है, हमने करेलों को फ्राई करके और ऊपर से ऐड करके बिल्कुल सर्विंग के वक्त हम उसको ऐड करेंगे। और दाल भी बिल्कुल आपने डन कर लेनी है, बहुत ज़्यादा गली हुई हो लेकिन दाना उसका खिला खिला ही हो, और मैश बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत ही अच्छी सी गली हुई हमें दाल चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं वाइट सॉस।
और वाइट सॉस हमने बहुत दफ़ा शो में तैयार किया है, बनाया है, तो एक दफ़ा और बना लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा बटर लेना है, उसमें हम मैदे को भून लेंगे और फिर हम उसमें ऐड करते जाएंगे दूध और उसको अच्छा सा गाढ़ा सा हमने तैयार कर लेना है। और मैं हमेशा की तरह पहले मैदे को रोस्ट कर लूँगी ड्राई पैन में। उससे ये होता है कि मैदा जल्दी रोस्ट हो जाता है। सारा हैं लाहौर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सारा, कैसी हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मैं रेगुलरली देखती हूँ और तकरीबन हर डिश ही ट्राई करती हूँ। ओके, आपकी क्या एज है सारा? मैं अभी छोटी हूँ, मैं 13 एज की हूँ। 13 ईयर्स की हैं, तो आप बनाती हैं सारी रेसिपीज़ वाकई? हाँ जी, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, कुकिंग, बेकिंग, वो सारी चीज़ों का बहुत शौक है। क्या बात है जी। कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो घर वाले बहुत फरमाइश करते हैं और सारा की तो भाई क्या बात है? हाँ जी, मैंने लजानिया काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है, खुद भी बनाती हूँ मैं, तो मगर एक मसला आता है, वो लजानिया शीट्स नहीं बॉयल हो पाती सही से। चलें, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना? हाँ जी, और जो मैं केक बनाती हूँ ना, तो केक के जो प्रोडक्ट्स डालती हूँ तो उसमें थोड़ा सा हार्ड बन जाता है केक। आप प्लीज उसके लिए बताएंगे? चलें ठीक है, दोनों के बारे में आपको बताते हैं। सारा आप गौर से सुनिएगा, ठीक है? तो ठीक है, आप मेरी बहुत फेवरेट शो हैं और आप प्लीज एक रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपसे एक रेसिपी की। ज़रूर करें। हाँ जी, मैक्रोन बिस्किट बनाना सिखा दें प्लीज। मैक्रोन बिस्किट्स, हाँ जी। ठीक है, चलें, आपकी और फरमाइश हमने आपका कोई नोट। क्वेश्चन है आज का? आज का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपने जो 2 बातें पूछी उसका आपको जवाब देते चले। हम जब भी पास्ता को बॉईल कर रहे होते हैं, हम हमेशा कहते हैं पास्ता को ओवर कुक ना करें, पास्ता ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब आप लजानिया बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको ओवर कुक कर दें। उसकी अगर साइड्स के कर्ल्स निकल रहे हों, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप उसको बेक करते हैं तो लजानिया या पास्ता थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो अगर आपने उसे ऑलरेडी मुकम्मल डन किया हुआ होगा, ज़रा सा भी ओवर कुक नहीं होगा, तो जब आप उसे बेक करेंगे तो नेचुरली वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और फिर हमें लजानिया अच्छा नहीं लगता। हम उसको आप बाइट ले रहे हों, स्पून से खाएं और हमें वो हार्ड शीट्स फील हों, तो उसको अच्छा बॉईल करें, 1 मिनट ज़्यादा बॉईल कर लें और फिर जब आप उसका लजानिया बनाएंगी तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। केक की तरफ आ जाते हैं। आपका केक सख्त बनता है, यकीनन आपका बैटर भी बहुत गाढ़ा होता होगा। जब भी आप केक का बैटर बनाती हैं, पहले तो ये कि एक्यूरेट आपने चीज़ें लेनी है, अंदाज़े नहीं लगाने हैं। जो भी रेसिपी को फॉलो कर रही हैं उसके लिहाज से चीज़ें लें। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो आप कप्स ले सकती हैं और गूगल पे जाएं और ग्राम्स को भी कप पे कन्वर्ट करके आपने कप की मदद से अपनी चीज़ों को मेजर करना है। और अगर आप मेजरिंग के ज़रिए चीज़ें लेंगी तो आपका बैटर बिल्कुल ठीक बनेगा। और आप कभी नोट कीजिएगा, आपके केक का जो बैटर है वो यकीनन थोड़ा सा गाढ़ा होता होगा। यही वजह है कि आपका केक हार्ड बनता है। और केक का जो बैटर है वो ऐसा होना चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और पतला भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक ख़ास कंसिस्टेंसी है, उस पर अगर आप रखेंगी तो आपका केक जो है वो बहुत अच्छा सा बनेगा। तो यही वजह है कि प्रैक्टिस जब हम करते जाते हैं तो हमारी चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। उम्मीद है कि आपको सवालात के जवाबात मिल गए होंगे और आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। मैं 1 अदद विस्क ले लेती हूँ और दूध ऐड करते जाते हैं, सॉस तैयार कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैदा जो है वो हमने भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा मक्खन। इसमें ऐड किया बटर और बटर के साथ भी हम इसको हल्का सा पका लेंगे। उससे ये होगा कि ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। शेफ़्स कुकवेयर में हम अपना खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं और इनके जितने भी पैन्स हैं, तमाम चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। इनके हैंडल्स, इनके कवर्स, थोड़ा सा इसमें और बटर ऐड करते हैं और फिर मैं दोबारा से अपना जो स्टोव है उसको खोल देती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको विस्क से चलाते जाएंगे और हमने इसको मिक्स करते जाना है ताकि लम्स ना बने। और अगर कभी बल्क क्वांटिटी में आप वाइट सॉस बना रहे हैं और अगर विस्क नहीं है या किसी भी वजह से लम्स बन जाते हैं तो बड़ा आसान सा तरीका, ब्लेंडर में डाल दें अपना तमाम वाइट सॉस और एक दफ़ा आपने ब्लेंडर चला देना है।
फिर आपके जितने भी लम्स हैं तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। चलिए अब इसमें दूध शामिल करते जाते हैं। 1 टेबल स्पून हमने लिया था मैदा, पहले मिक्स करते हैं, उसके बाद दोबारा से स्टोव ऑन कर देंगे और उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1.5 कप दूध। वाइट सॉस पड़ा भी रहे तो जैसे जैसे ठंडा होता जाता है, गाढ़ा होता चला जाता है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने तक नहीं बनाना, हल्का सा हम पतला ही रखेंगे। जैसे ही वो ठंडा होगा वो और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध ऐड करते जाते हैं और इसको मिक्स करते जाते हैं। कीमे में तमाम मसाले हमने ऐड कर दिए हैं, उसको हमने पकने देना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, मसाले अच्छे से तैयार हो जाएं, पक जाएं। चलिए अब इसको गरम करते हैं ताकि ये तमाम जो लम्स हैं ये हमारे डिज़ोल्व हो जाएं। सॉल्ट एंड पेपर ये आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका ये बेसिक सा जो वाइट सॉस है ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको क्रीमी भी बनाया जाता है, इसमें चीज़ भी ऐड की जाती है, डिपेंड करता है कि आप क्या रेसिपी बना रहे हैं। लेकिन एक बेसिक सा जो वाइट सॉस है वो जनाब तैयार हो चुका है। ब्रेक का हमारे पास टाइम है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर बटर में वेजिटेबल्स को भी फ्राई करते हैं और करेलों को अभी थोड़ा सा हम टाइम और देंगे। तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने क्या किया कि वाइट सॉस को ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया ताकि बिल्कुल स्मूथ सा और ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें और ये हो चुका है हमारा तैयार। और अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं उनका काम कर लेते हैं, लेकिन कीमे को भी देखते चलें। चलिए अच्छे से टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ ताकि कीमा हमारा पकता रहे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर देना है पानी और आ जाते हैं अपनी सब्जियों की तरफ। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मशरूम्स और बाल पेपर्स ऐड कर रहे हैं, गाजर है वो हम इसमें शामिल करेंगे, आलू ऐड कर रहे हैं और इसके साथ ही इसमें जाएगा फ्रेश लहसुन है। अच्छा, चीज़ आपकी पसंद पर है, कॉटेज चीज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो आप इसमें ऐड कर दें। और या फिर आप मैंने जो चीज़ ली हुई है वो आप ऐड कर दें, जो हम वैसे भी खाना बड़ा पसंद करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आपने ले लेनी है। और अब मैं ले लेती हूँ एक अदद बड़ा सा पैन जिसमें हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। तो उसको हम थोड़ी सी कटिंग भी कर लेते हैं आलूओं की और इसके साथ साथ बाल पेपर्स की भी कटिंग कर लेते हैं। इतना छोटा साइज़ ज़रूर रखिएगा कि स्पून में आए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी मिर्च है आपके पास। स्क्वायर्स हम इसके छोटे छोटे काट लेते हैं। इसी तरीके से आपने पोटैटोज़ को काट लेना है और अगर बेबी पोटैटोज़ ऐड करना चाहते हैं बेबी पोटैटोज़ ऐड कर दीजिए। हमने उनको भी बॉईल कर लिया है ताकि सिर्फ हम उसको मक्खन में थोड़ा सा पकाएं और दैट्स इट। किसी भी वेजिटेबल को आपने ओवर कुक नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो भी उसका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा, प्रेजेंटेशन भी आपकी ख़राब हो जाएगी और सब्ज़ियां जो हैं वो क्रंची ही अच्छी लगती हैं। चलिए बाइट साइज़ हमने इसकी हमने कटिंग कर ली, इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। मशरूम्स हमने ले लिए हैं। अगर आपको नहीं अच्छे लगते बिल्कुल मत लीजिएगा, जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए। यहाँ से हम ले लेते हैं आलू। अच्छा, प्याज हमने ली है बेस के लिए और सिजलर प्लेटर जब हम अच्छा सा ज़बरदस्त सा गरम करेंगे तो फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो लेयर हम लगाएंगे वो प्याज की लगाएंगे ताकि वेजिटेबल हमारी जले नहीं। कोई ना कोई लेयर ज़रूर लगाई जाती है। आप इस पर बंद गोभी की लेयर भी लगा सकते हैं और आप इस पर अनियन की लेयर लगा सकते हैं और फिर उसके बाद आपने रख लेनी है अपनी वेजिटेबल। इसको हम अच्छा सा ज़बरदस्त सा गरम कर लेंगे। जी, इसको काट लेते हैं। जब भी हम सब्जियां बनाते हैं कटिंग का काम थोड़ा सा ज़रूर हो जाता है
लेकिन उसके बाद बनने में जो उसका कुकिंग टाइम है वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही जल्दी और झटपट से हम इसको तैयार करेंगे। दोपहर में जब कभी लाइट खाने का दिल चाहे आप इसको तैयार कीजिएगा। सही इतना भी लाइट नहीं है, हम इसमें वाइट सॉस भी ऐड कर रहे हैं। चलिए इन तमाम चीज़ों को हटा देते हैं और मैं स्टोव भी ऑन कर लेती हूँ ताकि बटर ऐड करते हैं, आलू और कुछ चीज़ें हम फ्राई करना शुरू करते हैं। शेफ्स कुकवेयर में हम इनको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये यूटेंसिल्स हैं और हमारी फ़ीमेल्स इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि जब बर्तन अपनी पसंद के हों तो फिर खाना बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इनके हैंडल्स, इनके साइज़, तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी हैं। और पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन मुतारुफ़ करवाने वाली ये कंपनी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन जाएं और अपने पसंद के पैन्स, अपने पसंद के साइज़ वो आपने परचेज़ कर लेने हैं और फिर आपकी घर पे जो है वो आपको यकीनन डिलीवरी हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा फ्रेश लहसुन। अच्छा, बटर के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छा सा हम इसको सौते करेंगे। जितना आपको बटर का फ्लेवर अच्छा लगता है आप ऐड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेल्ट होने का इंतज़ार नहीं करना है। इसमें हम ऐड कर देते हैं मशरूम्स, इनके हमने स्लाइसेस कर दिए वो ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ हम शामिल कर देते हैं आलू। बाइट साइज़ पीसेस करने हैं आपको आलूओं के भी, कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं। इसके भी हम क्यूब्स काट लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। गले में हैं बिल्कुल, हाफ डन नहीं बल्कि हमने इनको फुल डन ही किया हुआ है। और मोस्टली आलू बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं जब भी हम सब्जियों की बात कर रहे हैं। तो अगर बच्चों के लिए तैयार कर रही हैं ज़रूर ऐड करें। नमक और काली मिर्च, सिर्फ यही सीजनिंग हम इसमें शामिल करेंगे और कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं है। ये चलेगा इसमें आलू। और इसमें हम ऐड करेंगे ये बॉईल हुई हुई गाजर और ग्रीन कलर हम इसको देंगे हरे धनिए के साथ, जो कि बिल्कुल लास्ट में हम ऐड करेंगे। पहले से ऐड करके हमने उसका कलर ख़राब नहीं करना। ये चली गई इसमें गाजर और साथ ही इसमें बाल पेपर्स भी ऐड कर देते हैं। नमक और काली मिर्च। अगर कॉटेज चीज़ है आप उसको फ्राई कर सकते हैं और अगर कोई और चीज़ आप इसमें ऐड करने जा रहे हैं तो फिर आप उसको इसके साथ सर्व कर दीजिए। जब आप वाइट सॉस ऐड करें, चेडर या मोज़रेला है उसको आप वाइट सॉस में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेल्टेड हो जाएगी और आपका चीज़ी सा सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आपने आलूओं को बॉईल करते वक्त नमक ऐड किया है या गाजर में नमक शामिल किया है तो फिर थोड़ा सा आप कम ऐड कीजिएगा। ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं और थोड़ा सा पकाएंगे इसको हम। ब्रेक में ही इसका स्टोव जो है वो बंद कर देंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करते हैं। वापस आते हैं और फिर कीमे को भी हमने कंप्लीट करना है। जो करेले हैं उनको मैं ब्रेक में पकने के लिए रख दूँगी, फ्राई होने के लिए, और कुछ भी नहीं करेंगे। आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से पानी के साथ ये गली हुई चने की दाल। और करेलों को आपने हाथों की मदद से बहुत अच्छा सा स्क्वीज़ कर लेना है। स्क्वीज़ कर लेने के बाद हमने ऐड कर देना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, हम उसको तेल में डाल देंगे और हम उसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। चने की दाल इसमें हमने मिक्स कर दी। थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया ताकि मसाले, दाल, कीमा सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सब्ज़ी ये बिल्कुल पक चुकी है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये वाइट सॉस। आंच को हम कर देते हैं बंद
और अब हमने ले लेना है सिजलर प्लेटर, उसको हम अच्छा सा गरम कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हरा धनिया, ताकि एक जो ग्रीन खूबसूरत सा कलर है वो हमारा हरे धनिए से आ जाए। चलिए ये हो गया। और यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा मसाला। इसमें चली गई हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए दम देना है, क्योंकि करेले और सुर्ख प्याज एंड में जाएगा और उसको ऐड करके हमने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ सर्व करना है। तो मैं अब इसको कवर कर देती हूँ। ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। कितनी आपको ग्रेवी चाहिए आपकी पसंद पर है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी तो नहीं, हम इसको रूखा ही रखेंगे, लेकिन अभी पकने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होंगी। मैं इसको अब कर देती हूँ कवर और ये पैन अपना हटा लेते हैं। सिजलर प्लेटर यहाँ पर गरम कर लेते हैं। साथ ही साथ चेक करते चलते हैं कि जो करेले हैं वो कहाँ तक पहुँचे। बहुत ज़्यादा करेलों को हमने कड़क नहीं करना, अच्छे से फ्राई हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं तो हमने करेलों को निकाल लेना है। और फिर जितना ऑयल हमें चाहिए होगा इतना ऑयल हम यूज़ कर लेंगे कीमे में। और फिर ये हमारे फ्राई हुए हुए जो ज़बरदस्त से करेले हैं ये हमने ऐड कर देने। तो यहाँ से ले लेते हैं सिजलर प्लेटर और ये अपना पैन उठा के मैं रख लेती हूँ यहाँ। सॉल्ट एंड पेपर आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा लग रहा हो। चलें जी, और वो जो एक टेक्निक है कि ज़बरदस्त सा धुआं निकल रहा हो, आपने इसमें थोड़ा सा बटर या ऑयल जो है वो साइड्स पर लगा देना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर एक धुआंधार सा आपका प्लेटर जो है वो तैयार हो जाएगा। चलिए इसको आपने चेक करते जाना है। साइड्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं तो थोड़ा सा स्टर करते जाएंगे। और अब प्याज की कटिंग कर लेते हैं। प्याज की कटिंग हमें चाहिए जलफ्रेज़ी के स्टाइल में। वैसे आप स्लाइस भी कर सकते हैं, लेकिन उस स्टाइल में ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लगेगी। तो पहले मैं इसके कर लेती हूँ 4 हिस्से। उसके बाद हमने इसकी ये परतें जो हैं इसको अलग कर लेना है। और जैसे ही प्लेटर हमारा ज़बरदस्त सा गर्म हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे ये प्याज। फिर हमने ऊपर से ऐड कर देनी अपनी वेजिटेबल, चीज़ ऐड करेंगे और इसको आपने सर्व कर देना है। प्याज की जगह बंद गोभी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सब्ज़ी है जो हमने यूज़ की हो, आपको ना पसंद हो, उसको बिल्कुल आप ओमिट करें, चेंज करें, अपने हिसाब से तैयार करें। अच्छा, वाइट सॉस के साथ हमने बनाया है, आप इसको टोमेटो सॉस के साथ भी बना सकते हैं। वैसे करेलों को चेक करते जाते हैं। सीड्स नहीं अच्छे लगते, आप इनको बिल्कुल निकाल सकते हैं। और सब्ज़ियां सारी ही फ़ायदेमंद हैं, ज़रूर इस्तेमाल किया करें, स्पेशली जो सीज़नल हों और सिर्फ सीज़न में आती हों वो तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चलें जी, सिजलर प्लेटर भी हमारा गर्म हो रहा है। प्याज हमने तैयार कर ली है। करेले कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, करेले हमारे फ्राई हो जाएंगे। वेजिटेबल्स बिल्कुल तैयार हैं, ब्रेक पर जाना है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को एक साथ सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। रिकैप ब्रेक है, कुछ भी नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं, एक अदद क्लिक ले सकते हैं। और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। करेला कीमा चने की दाल। अज्जा: करेले छिले स्लाइस्ड और फ्राइड आधा किलो, बीफ का कीमा 300 ग्राम, उबली चने की दाल 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, स्लाइस्ड और तली प्याज 2 अदद, टमाटर 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें गार्निश के लिए, जुलियन अदरक गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और बीफ कीमा डालें और 2 से 3 मिनट पका लें। फिर इसमें टमाटर, पिसी हल्दी, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, नमक,
और पानी शामिल करके धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट पकाएं। उसके बाद उबली चने की दाल, पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें और जुलियन अदरक डालकर मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लें। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके ऊपर से तली प्याज और फ्राइड करेले शामिल करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। वेजिटेबल सिजलर। अज्जा: आलू उबले और क्यूब्स 2 अदद, उबली गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 2 अदद, मशरूम्स 1 कप, कॉटेज चीज़ 100 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, प्याज स्क्वायर कट 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, वाइट सॉस आधा कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके आलू, गाजर, शिमला मिर्च, मशरूम्स और कॉटेज चीज़ डालकर फ्राई कर लें, फिर निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद दूसरे पैन में आधा मक्खन गरम करके फ्राइड सब्जियां, काली मिर्च, नमक, वाइट सॉस और चॉप्ड लहसुन शामिल करके मिक्स करें और मज़ीद 1 मिनट पका लें। अब सिजलिंग बैटर गर्म करके बाकी मक्खन डालें, फिर इसमें प्याज, हरा धनिया और पकी सब्जियां शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। करेला कीमा चने की दाल। अज्जा: करेले छिले स्लाइस्ड और फ्राइड आधा किलो, बीफ का कीमा 300 ग्राम, उबली चने की दाल 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, स्लाइस्ड और तली प्याज 2 अदद, टमाटर 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें गार्निश के लिए, जुलियन अदरक गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीमा, करेले, चने की दाल हमने सर्व कर दी है। सिजलर प्लेटर भी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम पहले ऐड कर देते हैं प्याज, प्याज को थोड़ा सा फैला लेते हैं और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करते हैं वेजिटेबल्स। आंच को कर देते हैं बंद। साइड्स पे थोड़ा सा ऑयल, चने चीज़ के साथ आप इसको गार्निश कर दीजिए और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर आप इनको ट्राई करेंगे। अनाउंस करते चलें, आज तड़का में बनने जा रहा है टमाटर गोश्त और इसके साथ ही बनेगा कोफ्ता, आलू, केक, ट्राइफल। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो कल हम बहुत ही मज़ेदार सा कुछ मीठा बना रहे हैं, रोज़ मिल्क केक, ज़रूर देखिएगा। कल तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।